नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कुछ यूज़र्स ने हमसे सवाल पूछे थे। सबसे पहले उन लोगों ने बोला था कि ब्रेव में कैसे अपना रेफरल लिंक क्रिएट करते हैं और कैसे उसकी पेमेंट जो भी आपकी आती है उसको कैसे निकालते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को बताऊँगा। दूसरा, क्यू कॉइन के रिगार्डिंग लोगों ने बोला कि कुछ अपडेट दो, कुछ ओवरव्यू, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कितना चेंज हुआ है, तो वो सब चीज़ें। लास्ट में सिंगुलैरिटी नेट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेव में रेफरल लिंक के लिए आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर साइन अप करना पड़ता है, और उसके लिए सबसे पहले आप ब्रेव को ओपन करेंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसमें सेकंड नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा कंटेंट क्रिएटर, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको एक पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन अप, लॉगिन। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें आपसे ईमेल आईडी एंटर करने के लिए बोलेगा। आप एंटर करोगे, सबमिट करोगे तो आपकी जीमेल पे एक लिंक आएगा बैट की तरफ से, ब्रेव की तरफ से, और उस लिंक की मदद से आप अपना अकाउंट खोल पाओगे। तो ये बेसिकली क्रिएटर्स के लिए डैशबोर्ड बनाया है ब्रेव ने। ये उन क्रिएटर्स के लिए है जिन लोग की वेबसाइट है, ट्विच चैनल है, यूट्यूब चैनल है। तो आप इसमें सबसे पहले अपना चैनल ऐड करोगे। आपकी वेबसाइट है, यूट्यूब है, ट्विच है, रेडिट में हो, वीमियो, ट्विटर, गिटहब, जो भी है आपका, आप उसको ऐड करोगे। ऐड करने से ये होगा कि अगर कोई भी ब्रेव ब्राउज़र में जाके उसको एक्सेस करता है या देखता है कभी भी, तो उसका कुछ ना कुछ आपको एक रिवॉर्ड मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ टोकन आपके पास आते रहेंगे। तो आपका टोटल बैलेंस जितना भी होगा वो टॉप साइड पे दिखाई देगा। और इसको निकालने के लिए अभी इनके पास केवल एक ऑप्शन है, जो कि है अपहोल्ड वॉलेट। इनकी पार्टनरशिप है अपहोल्ड के साथ। तो आपको जब भी निकालना होगा तो आपको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, और फिर वहाँ से आप अपना निकाल सकते हो। अब जिन लोगों को अपहोल्ड में दिक्कत आ रही है, जैसे एक भाई ने बोला कि अपहोल्ड मेरा कुछ दिक्कत चल रहा है, तो उन लोग के लिए कुछ समय इंतज़ार करो। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय में शायद नई ये कुछ इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने यहाँ पर, जिससे ईज़िली आप अपने एक्सचेंज पे या फिर कहीं और जगह पे निकाल सको। तो मैंने भी भले ही अपहोल्ड पे बनाया है, लेकिन मैं वहाँ केवाईसी वगैरह कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ईजी प्रोसेस चाहिए जिसमें मुझे केवाईसी की रिक्वायरमेंट ना करनी पड़े, सिर्फ अपने टोकन निकालने के लिए। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर नहीं होगा, 2-3 महीने में कुछ नया नहीं आता है, तो मैं अपहोल्ड के रिगार्डिंग एक ट्यूटोरियल बना के डाल दूँगा, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये था। दूसरा, क्यू कॉइन एक्सचेंज में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कई सारे लोग को पता नहीं होगा, तो अभी एक्सचेंज में बहुत सारे चेंजेस इन लोगों ने किए हैं। कुछ मेजर ये है कि यूज़र इंटरफेस पे इन लोगों ने काम किया है। यूज़र इंटरफेस इनका अच्छा हो गया है पहले से। सारा मतलब एक नॉर्मल यूज़र जो है वो ईज़िली आके समझ सकता है कि क्या क्या ये लोग कह रहे हैं, कैसे इस पे काम करना है, कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ ईजी है। ट्यूटोरियल इन लोगों ने बना के डाले हैं बहुत सारे। दूसरा, 2 अकाउंट इनके यहाँ पर हैं, एक मेन अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट। मेन अकाउंट से आप अपना बैलेंस निकालते हो, कल के दिन में अगर प्रॉफिट होता है तो उसको आप विड्रॉल कर सकते हो। तरह तरह के फीचर हैं। ट्रेडिंग में आप बेसिकली ट्रेड करते हो, ठीक है। तो ट्रेड जब भी करना होगा तो आपको अपने मेन अकाउंट से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अपने यहीं पे 2 इनने अकाउंट बना रखे हैं, सेपरेट कर रखे हैं। वही इनका पासवर्ड का सिस्टम है। जब आप जाते हो तो एक प्लेटफॉर्म का पासवर्ड होता है और एक ट्रेडिंग का पासवर्ड होता है। तो ये तो शायद पहले से इन लोगों ने कर दिया था। उसके बाद नए नए फीचर इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हैं। स्पॉट, मार्जिन, बोरो, लैंड, OTC, कॉन्ट्रैक्ट, पूल स्टेकिंग, स्पॉटलाइट, कई तरह के फीचर इन लोगों ने अपने यहाँ पर इंटीग्रेट किए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरीके से नए नए टोकन को अपने यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो एक्सचेंज की जो रैंकिंग है, मैंने एक रैंकिंग का कुछ देखा, तो इसमें पहले नंबर पे तो है बाइनेंस। एज़ यूजुअल जो भी करते हैं नेक्स्ट लेवल करते हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा, जो नए लोग होंगे जा सकते हैं, और नहीं जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। 10वें नंबर पे है क्यू कॉइन, ठीक है। ये लगा मुझे कि यार इतने सारे एक्सचेंज हैं हर दिन के। आज तो ऐसा दिन आ गया है कि अब हर दूसरे दिन में एक नया एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। ऐसे में 10वें नंबर पे होना अपने आप में मायना रखता है, ठीक है। तो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इसका मतलब। और जो 24 आवर्स में जो ट्रेडिंग है, जो वॉल्यूम है उसका, वो है एक अमाउंट में।
तो कुछ अच्छा हो रहा है। बाकी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो बोनस प्लान इनका वही है पहले के जैसा, ठीक है। पहले के जैसा है या क्या चेंज हुआ है वो जाके देख लेना, एक आर्टिकल में इनने प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन कर रखा है। लेकिन इनका बोनस प्लान है कि आप अगर KCS को होल्ड करते हो तो आपको 50% ट्रेडिंग फीस, डेली ट्रेडिंग अर्न करने का मौका मिलता है। तो ये प्लान बेसिकली ये है, मैंने पहले तो बताया है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इनका जो बोनस प्लान है वो ये है कि अगर आप KCS को होल्ड करते हो तो ट्रेडिंग जितनी भी होती है पूरे दिन भर में 24 घंटे में, उसका 50% ये KuCoin शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। यानी कि जिनने भी होल्ड किए होंगे क्यूकॉइन उनको थोड़ा थोड़ा एसेट्स अलग अलग मिलता रहता है। तो ये पूरा 50% शेयर करते हैं अपने यूज़र्स के साथ जो KCS होल्डर है। और दूसरा इनका है रेफरल मॉडल, बहुत तगड़ा। स्टार्टिंग में बड़े लोगों को जिनने अट्रैक्ट किया कि, और लोगों ने तो सिर्फ इतना किया था स्टार्टिंग में कि उन लोग के यहाँ पर अगर रेफरल लिंक के थ्रू आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वो 1% ट्रेडिंग फीस का आपको देते थे। क्यूकॉइन ने क्या किया कि आपने टीयर पे बनाया। जैसे एक आपने किसी को शेयर किया तो आपका एक टीयर, जितने भी लोग आए वो पहले टीयर पे होंगे। उसके बाद उन लोगों ने जितने लोग को बताया उनका भी आपको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग फीस का कमीशन मिलता था, क्योंकि एक बहुत अच्छा लगा सारे कंटेंट क्रिएटर, जिसकी वजह से KCS उस समय पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया, क्योंकि नया नया आया था। KCS होल्ड ही कम लोगों ने किया था और ट्रेडिंग फीस जितनी भी आ रही थी KCS प्लेटफॉर्म पे, एक्सचेंज पे जितनी भी ट्रेडिंग फीस कलेक्ट हो रही थी पूरे 24 घंटे की, वो डिस्ट्रीब्यूट जा रही थी, तो ज़्यादा कमीशन मिल रहा था। बट अभी उतना ज़्यादा कमीशन मिलता नहीं होगा शायद यूज़र्स को। और कई सारे यूज़र ऐसे हैं जिन लोग के अगर बाइनेंस या किसी अच्छे एक्सचेंज में जिनके अकाउंट हैं तो वो इतना जाते भी नहीं होंगे KCS के इस एक्सचेंज के अंदर। इस एक्सचेंज को ज़्यादा वही लोग यूज करते होंगे जिनने जिनका एक्सचेंज क्यूकॉइन हो, पहली बार जो क्यूकॉइन पे जिनने अकाउंट बनाया हो, तो मे भी वही लोग ज़्यादा यूज करते होंगे। बाकी इससे भी बहुत अच्छे एक्सचेंज हैं। तो जिन लोग पूछ रहे थे कॉइन के रिगार्डिंग, तो कॉइन का ये मुझे लगता है कि अगर आपने कॉइन बाई करना ही है, प्लेटफॉर्म बेस्ड टोकन कोई बाई करना है, तो मेरे हिसाब से क्यूकॉइन से बढ़िया है BNB, अगर आप टोकन बाई करना चाहते हो, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि क्यूकॉइन टोकन बेकार है, इनका मॉडल अभी भी चल रहा है और ये कोई पॉन्जी मॉडल, फर्जी मॉडल नहीं है, ये बिल्कुल जेन्यून एक्सचेंज है, प्रॉपर काम कर रहे हैं, गाइडेंस भी प्रॉपर तरीके से देते रहते हैं, हेल्प सेंटर है, अच्छे सब चीज़ें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है इनके यहाँ पर, जो और दूसरे लोगों ने शायद जितना डॉक्यूमेंटेड ना किया उतना अच्छे तरीके से इनने दिया है। चलो तीसरी तरफ चलते हैं, सिंगुलैरिटी नेट। सिंगुलैरिटी नेट का ये है भाई कि जब से आया है तब से दाम नीचे गिरने में ही लगे हैं और इनकी ग्रोथ नीचे को हुई है। किसी की ग्रोथ ऊपर होती है, इनकी ग्रोथ नीचे हुई है। कभी दाम बढ़ते हुए नहीं दिखे, कभी नहीं, पूरे लाइफ स्पैन में। मतलब ऐसे बीच बीच में तुम्हें दिख रहा होगा, लेकिन ये दाम तुम देखोगे ना अगर, ये सब घटते हुए दिखाई देगा। अब पता नहीं कितना घटने की, कहाँ तक घटेंगे। अभी इस पे भी अगर इनको थमे नहीं है, शायद और जीरो पे जाने की सोचेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दाम घट रहे हैं, इसके घटते ही जा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि जितना प्रमोशन इन लोगों ने स्टार्टिंग में किया था ICO लॉन्च करने के टाइम पे, सोफिया जो इनकी है बहन, जो हमारी बहन है सोफिया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है, एक रोबोट जिसके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट में बात करने के लिए थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसको लेके ये लोग जगह जगह जा रहे थे, न्यूज़ चैनल में, यहाँ वहाँ दुनिया भर की जगहों में इनने प्रमोट किया। और उसका फ़ायदा इनको देखने को मिला कि इनका जो टोकन था AGI वो मिनटों के अंदर बिक गया, अच्छे खासे अमाउंट में इनको फंडिंग मिल गई। दिक्कत ये भी हुई कि उसके बाद पूरी मार्केट वैसे ही डाउन चली गई। जब सिंगुलैरिटी नेट प्रोजेक्ट आया था उसी के बाद पूरी मार्केट डाउन जाने में लगी थी। हर प्रोजेक्ट, हर टोकन सब नीचे आ रहे थे। तो उसका एक डिसएडवांटेज तो देखने को इनको मिला, साथ में वो डिसएडवांटेज रिकवर भी हो सकता था। जो इनिशियल प्राइस था उस तक का ना भी जाता तो थोड़ा बहुत तो ऊपर रहता, कम से कम इस बराबर में, अगर प्रोजेक्ट वैसे अच्छा काम कर रहा होता, या फिर उतना प्रमोशन जो उस टाइम पे किया था वही बाद में भी करते कुछ अच्छी चीज़ लाने के बाद, जो कि इनने किया नहीं।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में देखते हैं कि सिंगुलैरिटी नेट आपको पता ही है, मैंने बताया है पहले कि एक एआई मार्केट प्लेस ये लोग बना रहे हैं, डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस, जिसमें आप एआई की सर्विसेज को बाई सेल कर सकते हो और कई सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं एआई सर्विसेज। तो इसके ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट है और करंट प्रोग्रेस इन लोग की ये है कि इन लोगों ने एक बीटा मार्केट प्लेस अपना लॉन्च किया है जिसमें 46 सर्विसेज को अपने यहाँ पर अभी इनने लिस्ट किया है। ठीक है, और छोटी छोटी सर्विसेज हैं जिनको पता नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह की सर्विसेज हैं, तो छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आए कि इसका बेनिफिट आगे फ्यूचर में जो क्या हो सकता है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग भी बनाते होंगे, तो कई बार हमें दिक्कत होती है कि जैसे हम उसके लिए कंटेंट ढूंढते हैं, फिर उसको ऑडियो उसकी रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद हमें विजुअल चाहिए होते हैं कि जो हमने बोला है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, आगे उसको प्रॉपर फॉर्मेट में दिखा सकें। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कल के दिन में हमारी मदद कर सकता है। आज हमें लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि लोग जाके सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, इमेज को डाउनलोड करते हैं, फिर उनको कंबाइन करते हैं और फिर ऑडियो के साथ जैसे जैसे ऑडियो चलती है वैसे वैसे इमेज को दिखाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि सेम चीज़ आप अब ये हो सकता है फ्यूचर में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारे सेक्टर में जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं जहाँ पर लंबा टाइम हमारा लगता है, ज़्यादा लोग की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बहुत शॉर्ट कर सकता है, टाइम को बिल्कुल कम कर सकता है, जितना खर्चा हमारा आता है वो खर्चे को बचा सकता है। तो एआई के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो अब से नहीं है, लोग बहुत पहले से मानते हैं, लेकिन ये फील्ड ही ऐसा है कि जिस पे बस काम हो ही रहा है और कुछ वैसा आपको बड़ा देखने को नहीं मिलता। हो रहा है बड़े बहुत सेक्टर में आपको एआई के दिखाई दे रहे होंगे कि वहाँ पर एआई का यूज़ हो रहा है, लेकिन वो एक लेवल तक का एआई है, ऐसी एआई नहीं है जिसे हम एआई बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं वो अभी तक प्रॉपर तरीके से वैसे इम्प्लीमेंट उस पर काम चल रहा है एक तरीके से। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है, समझाने का मतलब ये था कि ये फ्यूचर बेस्ड प्रोजेक्ट है कि जब मार्केट में सर्विसेज इन लोगों ने मार्केट प्लेस बना दिया, अब इस मार्केट प्लेस में जब ज़्यादा सर्विसेज लिस्ट होंगी छोटी छोटी और वो एआई सर्विसेज को लोग बाई करेंगे, उसको यूज करेंगे और उसका पैसा देंगे, उसका एजीआई टोकन बदले में देंगे उनको, तो वहाँ पर को आपको देखने को मिलेगा, कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी हो सकता है इतनी किसी की रिक्वायरमेंट ना हो, जितनी भी सर्विसेज इन लोगों ने लिस्ट की हैं आप जाके देखो और देखोगे इनमें से कितने आपके काम की हैं, तो आपको अभी इसकी करंट वैल्यू का अंदाज़ा वैसे लगेगा कि कब तक ये मार्केट आगे बढ़ेगी और कब मुझे ये टोकन बाई करना मेरे हिसाब से सही होगा। ठीक है, पर अभी यह है कि जिन लोग को भी मिलता है, क्योंकि अभी के समय में जो हॉट डोमेन है वो ये है, एक तो मुझे जो लगता है पर्सनल, सबका अलग अलग हो सकता है, किसी को एग्रीकल्चर में लगता होगा कि एग्रीकल्चर फील्ड आगे जाके बहुत बढ़ेगा, किसी को लग सकता है कि कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये दोनों हॉट टॉपिक हैं और इन दोनों के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो वो एक इन्वेस्टर जिसका इन दोनों में इंटरेस्ट है उसके लिए उसको बहुत अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है कि आओ और मुझ पे इन्वेस्ट करो। तो इस तरह के इन्वेस्टर ने ही यहाँ पर इन्वेस्ट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम पे इन्वेस्ट किया। तो अभी भी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट है और जब भी इसके दाम अगर कम भी होते हैं तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इसको फ्यूचर के लिए ही इन्वेस्ट किया है, अब कब बढ़ेगा इसका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी इतना यूज़ हो नहीं रहा, लेकिन यह है कि कम दाम पे अगर मिल जाए तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में सर्विस, अगर इनके मार्केट प्लेस प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं लोग, ज़्यादा सर्विसेज वहाँ पर जाती हैं, लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब लोग एक तरीके से इनके टोकन का यूज करेंगे ना उस प्लेटफॉर्म के अंदर। जैसे अगर आप अभी भी देखो तो इसका डेमो देखने के लिए आपको एजीआई टोकन की रिक्वायरमेंट है, अब लोग एजीआई टोकन को बाई करेंगे। अब केवल प्लेटफॉर्म में डेमो देखने के लिए और प्लेटफॉर्म में अगर आपको सर्विसेज को लेना है तो उसके लिए एजीआई टोकन ये इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं। इन लोगों के यहाँ पर तीन ही चीज़ें हैं, एक तो प्लेटफॉर्म के अंदर एजीआई टोकन यूज़ हो रहा और दूसरा जब आप वोट करोगे कल के दिन में जो भी फीचर में अगर चेंज होने वाला होगा या कुछ भी होगा तो उसमें एजीआई टोकन की रिक्वायरमेंट होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इन्हें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे ये लोगों को बताएं कि एजीआई की क्या वैल्यू है। अगर आप सिंगुलैरिटी नेट पे विश्वास रखते हैं और उसका टोकन बाई करते हैं, उसका एक एसेट बाई करते हैं, तो उसमें फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है उन लोगों ने फ्यूचर के हिसाब से किया है तो ठीक किया है, और अगर
शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा गेन देखने के आपको चाहिए तो उसके लिहाज से प्रोजेक्ट बढ़िया नहीं है मेरे हिसाब से। कई सारे लोग तो बस इसके और नीचे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जाते रहे, ठीक है जितने सस्ते दाम पे मिल जाए थोड़ा और ले लेंगे, रख लेंगे, चला भी गया चला गया, कोई नहीं। एक एक मतलब पोर्टफोलियो में एक एआई के नाम पे इन्वेस्टमेंट कुछ की है, वो वाली बात है। तो इस तरीके से लोग कर रहे हैं इस पे, और गलती इनकी तरफ से ये है, गलती है या जाने क्या है, कि जितना इनने सोफिया को उस टाइम पे घुमाया उतना ही अभी घुमाने की ज़रूरत थी और प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे भले ही टोकन के दाम नीचे गए हों, लेकिन प्रोजेक्ट में जो प्रोग्रेस हुई है, जैसे इन लोगों ने जो भी काम किए हैं ये लोग काम कर रहे हैं, और इन लोगों ने शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, अपनी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, अपने मार्केट प्लेस जो बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो कर रहे हैं लगातार, अपने वाइट पेपर में जो भी इनने दिया था उसके अलावा कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो आप कर रहे हो उसको शोकेस करो, उसका लोग को प्रमोट करके बताओ, आर्टिकल लिखवाओ, लिखो, लोगों को बताओ कि AGI टोकन ये टोकन है, इस प्लेटफॉर्म पे इतना काम हुआ है। अब इनका पहला पेज देखोगे जब आप वेबसाइट में जाके, कुछ नहीं है ऊपर से लेके नीचे तक का, और मतलब कुछ तो होता कि कुछ देखते और कुछ समझ में आता, कुछ भी नहीं है। मतलब इससे बढ़िया तो इनका पहले जब इनने कभी पेज बनाया हुआ तब था शायद। इस सोफिया को ऊपर लगा के अगर ये बताए ना यहाँ पर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसके अंदर जो हमने अभी रिसेंटली बनाया है वो क्या बनाया है, प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें, मैं कह रहा हूँ कि वो प्रमोट करो प्रॉपर तरीके से। तब लोगों को पता चलेगा कि एक प्लेटफॉर्म आया है उसमें ये सब चीज़ें हैं, तो लोग जाके बाई करने में इंटरेस्टेड होंगे। अभी किसी को पता ही नहीं चल रहा, सिंपल सा देखेंगे तो क्या करेंगे। आधे से ज़्यादा लोग को वैसे ही यही समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, उसका अभी इतना यूज़ भी नहीं है वैसे अगर देखें तो यही सब चीज़ है भाई। तो इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने आपको बताया, गलतियाँ यही हो रही हैं जो हो रही हैं वो भी मैंने बताई आपको, और कब तक का करना है, फ्यूचर के लिहाज से करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही था, लंबा नहीं करते। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो।